एपिसोड की शुरुआत में आर्थर को दिखाते हैं जो कि शाओन की तरफ बढ़ रहा होता है और स्पाइडर मदर को लेकर के मंत्र पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो शाओन में एक तरह का पॉइजन इंजेक्ट करने वाला होता है जिससे वो शाओन को कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन उसका इंजेक्ट करने से पहले शाओन अपना हथकड़ी को तोड़कर और उसका हाथ पकड़कर उसी को रोककर उस पर हमला कर देता है, लेकिन उससे आर्थर खुद को बचा लेता है। वहीं पर शाओन क्याओ को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो होश में नहीं आ रही होती है। ये देखकर वो अपना पानी से हमला करके क्याओ को लेकर वहां से भाग जाता है। ये देखकर आर्थर उन लोगों को चेस करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ बनाना फॉरेस्ट में शाओन को दिखाते हैं जो कि क्याओ को लेकर भाग गया होता है और होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभी भी उसका कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। ये देखकर वो अपना आई ऑफ एपोकलिप्स का यूज करके पूरा का पूरे एरिया को स्कैन करवाता है, जिससे उसे वहां पर एक बनाना हंटर नाम का प्लांट बिस्ट दिखाई देता है जो कि एडवांस सिल्वर लेवल का होता है और काफी ज्यादा ताकतवर भी होता है। उस पेड़ के कारण वो आगे बढ़ नहीं पा रहा होता है और आसमान में वो लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं, जिससे वो पूरी तरह से फंस गया होता है। वैसा हालात देखकर वो क्याओ को फिर से अपने स्पेस में डाल देता है और उनसे डील करने के बारे में सोचता है। अगले सीन में उसे घर को दिखाते हैं जहाँ पर सब कुछ शुरू हुआ होता है। वहाँ पर रेड मंकी वाले अभी भी हिल नहीं पा रहे होते हैं और उनके भागने को लेकर अल्फा काफी ज्यादा डर गया होता है और घबराते हुए आर्थर से अपना जान का भीख मांग रहा होता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि वो फिर से मदर स्पाइडर को लेकर के मंत्र पढ़ता है और उसे राख में बदल देता है। ये देखकर लाउड वन काफी हैरानी से कहता है कि वो तो अपने ही बंदे को मार दिया। चिमिंग ब्लूटूथ के जरिए फैंग से सिचुएशन पूछता है। फैंग बताता है कि मेरे स्नाइपर पूरी तरह से टूट गया है इसलिए मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर चिमिंग सोचता है क्या इसका मतलब मेरा आखिरी दिन आ गया है। वहीं पर दूसरी तरफ स्पाइडर कल्ट का बंदा शाओन को ढूंढकर बताता है कि वो मिल गया है लेकिन लड़की गायब है। आर्थर पहले उसे लाने के लिए बोलता है। ऑर्डर सुनकर वो लोग शाओन का पीछा करने लगते हैं। ये देखकर शाओन खुश हो जाता है क्योंकि वो लोग उसके जाल में फंस गए होते हैं। वो लोग शाओन पर हमला करने लगते हैं लेकिन वो खुद को अपने शील्ड से बचा लेता है, लेकिन तभी वो बनाना हंटर अपने वाइन का यूज करके उन दोनों स्पाइडर कल्ट वाले को पकड़ लेती है और उन्हें मारकर उनका पावर ऑब्जर्व करने लगती है। वो ग्रीन बनाना ट्री सिर्फ उन्हीं लोगों पर हमला करती है जो कि उसके इलाके में आते हैं और शाओन उसके इलाके से एक कदम बाहर खड़ा होता है, लेकिन स्पाइडर कल्ट वाले के बिस्ट साइज में बड़ा होने के कारण वो लोग अपने आप ही उसके इलाके में चले गए हैं, जिसके कारण वो लोग उस ग्रीन बनाना ट्री के चंगुल में फंस गए होते हैं। वहीं पर उस ग्रीन बनाना ट्री का कंप्लीट फॉर्म दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है और वो उन्हें खत्म करना स्टार्ट कर देता है। उसके नीचे उसके केले को दिखाते हैं जो कि सिल्वर लेवल का मटेरियल होता है जिसे खाने पर सभी तरह की इंजरी हील हो सकती है और भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। वो जानकर शाओन उसे लेने के बारे में सोचता है और उसे ले भी लेता है, लेकिन वो गलती से उसके इलाके में चला जाता है। लेकिन उसका किस्मत एक पल के लिए अच्छा होता है क्योंकि वो अभी भी स्पाइडर कल्ट वाले के लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व कर रही होती है, जिसके कारण उसका ध्यान शाओन पर नहीं जाता है और मौके का फायदा उठाकर शाओन वहां से भागने लगता है, लेकिन उसका बैड लक स्टार्ट हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है और तभी वो बनाना ट्री उसे नोटिस कर लेती है। ये देखकर शाओन को फटने लगती है। इसके बाद आर्थर को दिखाते हैं जो कि सिचुएशन का हाल पूछता है। उसके लोग पूरा हाल बताकर कहते हैं कि हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर आर्थर जो कि कुछ देर पहले अल्फा का सोल ले लिया था उसका सोल का यूज करके बॉम्ब बनाता है और उन स्पाइडर बॉम्ब को रेड मंकी वाले लोगों को गर्दन में लगा देता है और लगाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है उनका ऑर्डर मानने के लिए, नहीं तो वो उन्हें ब्लास्ट करके उन्हें मार देगा। दूसरी तरफ शाओन को दिखाते हैं जो कि उस बनाना ट्री से बचकर अपने सर पर पैर रखकर भाग रहा होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल से उसके चंगुल से बचकर निकल जाता है और उसके उस केले को अपनी स्पेस में डाल देता है, लेकिन तभी उसे किसी के वहां पर होने का आभास होता है। ये फील करके वो छुप जाता है। वहीं पर रेड मंकी वाले शाओन को ढूंढ रहे होते हैं और शिकायत कर रहा होता है कि इतना अंधेरा में हमें कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है। ये सुनकर आर्थर अपने स्किल का यूज करके उनका हेल्प करता है, जिससे उन्हें शाओन दिखाई दे जाता है। शाओन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो लोग उसका बात मान क्यों रहे हैं, लेकिन तभी जीत सिंह उसके तरफ गन तानकर उसे सरेंडर करने के लिए कहती है। ये देखकर शाओन फिर से अपना पानी से हमला करके वहां से भाग जाता है। ये देखकर आर्थर उन लोगों पर चिल्लाने लगा होता है कि तुम लोग ऐसे खड़े क्यों हो, जाकर उसे ढूंढ क्यों नहीं रहे हो। ये सुनकर चिमिंग भड़क जाता है और वो आर्थर पर ही चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। ये सुनकर आर्थर उसे धमकाते हुए कहता लगता है कि मुझे फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि तुम लोगों का लाइफ मेरे हाथों में है। ये सुनकर चिमिंग शांत हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। तभी फैंग उसे ब्लूटूथ से बोलता है कि आप ठीक है। चिमिंग उसे अपना सिचुएशन बता देता है। फैंग उसका हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन चिमिंग उसे मना कर देता है क्योंकि उसे बॉम्ब के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और कुछ भी हो सकता है। अगले सीन में शाओन को दिखाते हैं जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और उसके हाथ से फिर से वही रेड एनर्जी निकलने लगी होती है जो कि उसके ओरिजिन को डैमेज कर रही होती है। ये देखकर आई ऑफ एपोकलिप्स उसे वार्निंग देने लगा होता है कि तुम्हारा सोर्स डैमेज हो रहा है और स्पिरिचुअल पावर की रिकवरी काफी ज्यादा कम हो गया है और अपर लिमिट भी आधा हो गया है। ये सुनकर वो चिंता करने ही लगा होता है कि तभी
आई उसे अलर्ट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चिमिंग को दिखाते हैं जो कि शाओविन को काफ़ी करीब होता है और वो उसे बुला रहा होता है और इसके पास 3 बिस्ट होता है जो कि एक एप होता है, छिपकली होता है और बीटल होता है। उन्हें देखकर शाओविन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो लोग उसका बात मान क्यों रहे हैं। उसका आई ऑफ एपोकलिप्स उसे उनका बॉम्ब के बारे में बता देता है। ये जानकर वो अपने क्रिम्सन क्रो को बाहर निकालता है और उससे अच्छे से बात करता है, उन्हें मारना नहीं है, मुझे उनसे बात करनी है। ये सुनकर वो कौवा अपने पंख से उसे झापड़ मारते हुए कहता है, मैं समझ गया हूँ, तुम खुद को बचाने के बारे में सोचो। पिटाई खाकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो ही रहा होता है कि तब तक वो कौवा अपने काम पर लग जाता है। वो जाता है और उन लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर वो लोग भी उससे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर आर्थर को कोई भी मूव ना चलते देखकर चिमिंग का दिमाग और ज़्यादा खराब होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसका कौवा लाउडवान पर हमला कर देता है जिससे उसका सर में चोट लग जाती है। ये देखकर शाओविन अपने सर पर हाथ मारते हुए कहता है कि वो फिर से गड़बड़ कर ही दिया। तभी चिमिंग का ऐप उस पर हमला करने जाता है। ये देखकर शाओविन कहता है कि हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन चिमिंग हमला करवाते हुए कहता है लेकिन मुझे कोई बात करनी नहीं है और हाँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि किसी रीजन के कारण मुझे तुम्हें लेकर जाना ही पड़ेगा। शाओविन कहता है लेकिन मैं कोऑपरेट नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो दोनों ही एक साथ कहते हैं लगता है कि यहाँ पर एक फियर्स बैटल स्टार्ट होने वाला है। ये बोलकर वो दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं और शाओविन का स्पिरिचुअल पावर खत्म होने लगता है, इसलिए वो खुद को बचाने के अलावा और कुछ कर पा ही नहीं रहा होता है। वहीं पर चिमिंग अपना ताकत को बढ़ाकर उस पर हमला कर देता है जिससे उसका हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और कोई चारा ना होने के कारण शाओविन उस पर इमोशनली हमला करने लगता है कि डीमन स्पाइडर कल्ट पब्लिक एनिमी है, अगर तुम मुझे पकड़ कर उन्हें दे भी दोगे फिर भी क्या वो लोग तुम्हें जाने देंगे, कभी नहीं। ये सुनकर वो एक पल के लिए रुक जाता है और उससे पूछता है तुम क्या जानते हो। शाओविन उसका सर पकड़कर अपने सर से मारते हुए कहता मैं ये जानता हूँ। ये बोलकर वो उसे मारने लगता है और मारते हुए कहता मुझे पता है कि वो तुम लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है और मैं इस बॉम्ब से तुम लोगों को बचा सकता हूँ। चिमिंग पूछता है लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा क्यों कर लूँ। शाओविन उसके पीछे मौजूद फैंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा वो दोस्त मुझ पर निशाना लगा कर रखा हुआ है और वो मुझे कभी भी मार सकता है। ये सुनकर चिमिंग उसे नहीं मारने के लिए बोलता है। ये सुनकर वो स्मोक ग्रेनेड से हमला कर देता है और कुछ देर के बाद वो लोग शाओविन को पकड़कर आर्थर के पास लेकर चले जाते हैं। उसे अकेले देखकर वो उससे उस लड़की के बारे में पूछता है। चिमिंग इरिटेट होकर कहता है कि तुम जो बोले थे उससे ये बिल्कुल अलग है। ये सुनकर वो फिर से बॉम्ब को लेकर धमकाने लगता है और तभी फैंग उस पर गन से हमला कर देता है, लेकिन वो अपना शील्ड से काफी आसानी से खुद को बचा लेता है और तभी मौके का फायदा उठाकर वो सभी लोग उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओविन उन्हें बताता है कि वो बॉम्ब को अपने हाथ में लिए उस स्पिरिचुअल स्टिक में मौजूद बटन को ही दबाकर ब्लास्ट कर सकता है और अगर हम लोग उसे तोड़ देंगे तो तुम लोग आज़ाद हो जाओगे। और अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं, लेकिन आर्थर उन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने लगा होता है और कुछ देर का स्ट्रगल के बाद वो लोग सक्सेसफुली उसकी स्टिक को तोड़ देते हैं जिससे वो लोग बॉम्ब से आज़ाद हो जाते हैं। ये देखकर आर्थर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और सीरियस होने लगता है। वहीं पर अपना जान बचाकर वो सभी के सभी लोग फिर से वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उनके भागने से पहले वो अपना डोमेन का यूज करने लगता है जिससे सभी के सभी लोग उसके अंदर ही फंस जाते हैं। ये देखकर चिमिंग जल्दी से फैंग को अपने कैप्टन को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पर सिग्नल काफ़ी ज़्यादा कम होता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है और जल्दी से कॉल को कैप्टन को देने के लिए कहता है। उनकी कैप्टन एक लड़की होती है जो कॉल लेकर कहती है मैं एक मीटिंग में हूँ, तुम इतना ज़्यादा पगला क्यों रहे हो। वो अपना सिचुएशन बता देता है कि वो लोग ग्रीन बनाना फॉरेस्ट में हैं और स्पाइडर कल्ट वाले उन्हें खत्म करने वाले हैं। ये सुनकर कैप्टन अपने सामने बैठे बंदे से कहते हैं आखिर तुम्हारे स्पाइडर कल्ट वाले का प्रॉब्लम क्या है, वो मेरे लोगों से फाइट क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि जरूर कुछ गलतफहमी हो गई होगी। ये सुनकर कैप्टन उसे डराते हुए कहते हैं कि पिछली बार जो मेरा रेड मंकी ग्रुप को छूने की कोशिश किया था, पता है उसके साथ क्या हुआ था, उसके कब्र के ऊपर काफी सारे पेड़ पौधे उग गए हैं। और इसके बाद अगले सीन में आर्थर को दिखाते हैं जो कि अपना डोमेन का यूज करके सभी लोगों को उसके अंदर कैद कर लेता है और अपना सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को रिलीज कर देता है और उनमें से 2 इंटरमीडिएट गोल्ड और 2 एडवांस गोल्ड लेवल का होता है। उन्हें देखकर शाओविन अपना कौवा के साथ पोजेस स्किल का यूज करता है जिससे कि वो मिंगसाओ से चुराया होता है, वो उसके साथ मर्ज हो जाता है जिससे उसका पानी वाला एट्रीब्यूट भी बदलकर फायर एट्रीब्यूट बन जाता है। वहीं पर ये देखकर आर्थर कहता है पोजिशन क्या रेयर स्किल है, लेकिन तुम अभी काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस हो। ये बोलकर वो अपना डायनो स्पाइडर नाम के बीस्ट को हॉरर बीम यूज करने के लिए बोलता है जिसका यूज से शाओविन को इतना ज़्यादा डर लगने लगा होता है कि वो हिल ही नहीं पा रहा होता है। लेकिन तभी उन्हें शाओविन का एपोक्लिप्स आई दिखाई देता है जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और उसका स्किल से शाओविन आज़ाद हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वो क्यों अपने स्किल को डीएक्टिवेट कर दिया है। तभी वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं और शाओविन उससे कहता है कि मैं इस बॉडी को कंट्रोल करना सीख ही रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। आर्थर कहता है कि ज़्यादा एरोगेंट मत बनो। ये बोलकर वो दोनों फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर ये देखकर रेड मंकी वाला बोल रहे होते हैं कि जब गॉड
और फाइट करते हैं तो मॉर्टल सफ़र करते हैं। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो लोग अपने पीछे एक बिस्ट को नोटिस कर लेते हैं। उससे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं पर ऊपर में वो दोनों फाइट कर ही रहे होते हैं और तभी आर्थर का बिस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक करने लगता है। ये देखकर शाओविन भी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से हमला करने लगता है और वो सक्सेसफुली उसे पीछे धकेल देता है, लेकिन उसका क्रिम्सन क्रो का स्पिरिचुअल पावर उसके बॉडी को ओवरलोड कर रहा होता है। वहीं पर ये देखकर आर्थर हारने पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपना मास्क निकालते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास सच में काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है। ये देखकर शाओविन कहते हैं कि फाइनली अब तुम अपना असली चेहरा दिखाई रहे हो ना। आर्थर कहता है कि तुम मेरा असली पावर देखने के लिए क्वालिफाई हो गए हो। ये बोलकर वो अपना चारों स्पिरिचुअल बिस्ट को पकड़कर अपने आप में कंबाइन करने लगता है। वो अपने सभी बिस्ट के साथ कंबाइन होकर और ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा साइज में बड़ा भी हो जाता है और उसके सामने शाओविन चूहा के जितना छोटा हो गया होता है। और तभी वो शाओविन को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि जैसे कि मैंने कहा था तुम अभी काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस हो। ये बोलकर वो उसे ज़मीन पर जोर से पटक देता है जिससे उसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वहीं पर वो उससे बोल रहा होता है कि हमारे बीच का पावर गैप यही है। ये बोलकर वो उसे फिर से पकड़ने जाता है, लेकिन तभी चिमिंग का चमगादड़ उस पर पीछे से हमला कर देता है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और उसका चमगादड़ शाओविन को पकड़कर उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर चिमिंग सासा को उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है और खुद ही उसे रोकने के लिए जाने लगता है। वहीं पर वो लोग उसका चेकअप करने लगते हैं। ये देखकर वो पूछता है कि तुम लोग मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। चिमिंग कहता है क्योंकि मैं अपने ऊपर तुम्हारा कोई भी एहसान नहीं रखना चाहता हूँ और वैसे भी मैं उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत करता हूँ, इसलिए भी। तभी आर्थर अपने पैर से उसे कुचलने जाता है, लेकिन उसका बीटल उसके पैर को रोकने लगता है और दूसरी तरफ उसका छिपकली वाला बिस्ट उस पर हमला कर देता है। वहीं पर वो लोग शाओविन का चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि वो अपना पूरा फॉर्म में नहीं आया होता है और उसका पानी वाले स्पिरिचुअल पावर शाओविन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में रोड़ा बन रहा होता है। ये देखकर वो लोग उसके स्पिरिचुअल पावर को स्मूदन करने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और कुछ देर के बाद रास्ता ढूंढकर वो लोग उसकी हेल्प करते हैं, जिससे उसका पानी वाला और फायर वाला दोनों स्पिरिचुअल पावर एक दूसरे से मिक्स हो जाता है और वो अपना कंप्लीट फॉर्म को अचीव कर लेता है, जिससे उसे अजीब फील होने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी हो जाता है। तभी सिस्टम उसे याद दिलाता है कि अब तुम फिनिक्स फ्लेम का यूज कर सकते हो और वो वही स्किल होता है जिससे वो फैंग से चुराया होता है। दूसरे सीन में आर्थर को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और वो उस पर हमला कर देता है, जिससे चिमिंग को उसका ग्राउंड बीटल बचा लेता है और उसी पर हमला कर देता है, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर लाउडवान उससे कहते हैं कि आपका कार्ड तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर निकला। चिमिंग उससे कहता है कि ज़्यादा चिंता मत करो, मेरे पास अभी एक और कार्ड बच रहा है। वहीं पर उसका मैग्मा छिपकली अपना गायब होने वाले स्किल का यूज करके शाओविन को चिमिंग के पास लेकर चला जाता है और शाओविन चिमिंग से कहता है कि यहाँ से आगे मैं संभाल लेता हूँ, तुम जाकर छुप जाओ। वहीं पर वो जाकर फिनिक्स ब्लेज नाम के स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर सिस्टम उसे बताता है कि तुम वाथिंग और फायर सेक्रीफाइसिंग नाम के स्टेट में एंटर कर गए हो। ये सुनकर वो पूछता है अब वो क्या है। सिस्टम उसे बताता है कि जब तुम इस स्टेट में एंटर कर जाओगे तब तुम जब भी कोई भी फायर बेस्ड स्किल यूज करोगे तब तुम्हारा पावर कंज्यूम होने के हिसाब से तुम अलग अलग स्टेट में एंटर कर पाओगे और वो टोटल 3 स्टेट होता है। पहला स्टेट होता है सोलर विलेज स्टेट, इस स्टेट में तुम्हारा सभी फायर बेस्ड स्किल एनहांस हो जाएगा। दूसरा स्टेट है निर्वाणा स्टेट और ये स्टेट तुम्हारे एक फैटल ब्लो को न्यूलिफाई कर सकता है। ये सब जानकर शाओविन सोचता है कि इस लेवल का टैलेंट होने का वर्दी है। ये सोचकर वो तीसरे स्टेट के बारे में पूछता है, लेकिन तीसरे स्टेट के बारे में उसे कुछ समझ में आता ही नहीं है। वहीं पर आर्थर उस पर अपना शैडो थ्रस्ट से हमला कर देता है, लेकिन शाओविन उसके अटैक को काफी आराम से डॉज कर लेता है और उसके साथ साथ उसका सैक्रिफाइसिंग वाला स्किल भी चार्ज हो रहा होता है। वहीं पर शाओविन उस पर जोरदार हमला कर देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकल जाती है और उसका सैक्रिफाइसिंग 73% चार्ज हो जाता है और तभी वो एक बार और हमला कर देता है, जिससे उसका रिचार्ज 100% हो जाता है और वो पहले स्टेट में एंटर कर जाता है, जिससे उसका सभी फायर वाले स्किल एनहांस हो गया होता है और उसका नाम भी बदल गया होता है। वहीं पर इतना ज़्यादा मार खाकर आर्थर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कम समझकर गलती कर दिया है। ये बोलकर वो उस पर जोरदार हमला करने जाता है, लेकिन उसका हमला करने से पहले ही शाओविन उसे पीटते हुए कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, अब तुम्हारा खेल खत्म होता है। ये बोलकर वो अपना काफ़ी भयानक अटैक कर देता है, जिससे उसका डोमेन टूट जाता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। वहीं पर कुछ दूरी में हेलीकॉप्टर से चिमिंग की बहन जो कि कैप्टन भी होती है आ रही होती है और वो उतना बड़ा ब्लास्ट देखकर बोल रही होती है कि वो डिस्ट्रक्शन पावर तो डायमंड लेवल जितना लग रहा है, आखिर चिमिंग उस बैटल में कैसे फंस गया है। तभी कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पर लैंड कर जाते हैं और वो फैंग से चिमिंग के बारे में पूछती है। फैंग उसे सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर कैप्टन कहते हैं कि इतना ज़्यादा हल्ला सुनकर इस फॉरेस्ट का लॉर्ड जाग गया होगा। वहीं पर एक्सप्लोजन वाले जगह को दिखाते हैं, जहाँ पर वो देखकर चिमिंग कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि एक ही दिन में ये नज़ारा 2 बार देखने को मिल जाएगा। वहीं पर शाओविन को दिखाते हैं जो कि नॉर्मल हो गया होता है और उसके बॉडी से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगता है। ये देखकर वो पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। सिस्टम उसे बताता है कि ये सेक्रीफाइसिंग स्किल का साइड इफेक्ट है। ये सुनकर वो चिल्लाने लगा होता है कि पहले तुम मुझे
मुझे क्यों नहीं बताए थे। तभी लॉर्ड ऑफ रेन फॉरेस्ट का लताएं उन लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगता है, क्योंकि एक मुसीबत खत्म हो नहीं रहा होता है, दूसरा मुसीबत आ जा रहा होता है। वहीं पर वो लोग एक लताई को काट रहे होते हैं तो 10 और आ जा रहे होते हैं, और तभी वो सभी के सभी लोग फिर से वहाँ पर कैद कर लिए जाते हैं। और तभी जंगल लॉर्ड अपना असली रूप में आ जाता है। वहीं पर उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जीचिंग बताती है कि यहाँ का सिग्नल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं फैंग को कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, और यहाँ पर सिर्फ आधे घंटे का ही ऑक्सीजन बच रहा है। ये सुनकर चिमिंग अपना हाथ पटकते हुए कहने लगा होता है कि मैं सच में काफ़ी ज़्यादा यूजलेस हूँ, हमेशा अपने टीममेट को खतरे में डाल देता हूँ। शाविन उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम्हें तुम्हारे एनर्जी को बचाकर रखना चाहिए, जितना ज़्यादा तुम एक्साइटेड होगे उतना जल्दी ऑक्सीजन खत्म होगा। ये सुनकर वो उसी पर चिल्लाकर कहने लगा होता है कि आखिर तुम्हें क्या समझ में आएगा। शाविन उससे कहता है कि तुम लीडर हो, अपने ग्लूमी एक्सप्रेशन को देखो, क्या तुम कभी उनकी फीलिंग को कंसीडर किए हो जो कि तुम में अपना ट्रस्ट दे रहे हैं। तुम खुद ही बोल रहे हो कि तुम काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ गए हो, सिचुएशन जितना ज़्यादा क्रिटिकल होगा तुम्हें उतने ही ज़्यादा शांति से काम लेना चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि तुम्हें उन पर भरोसा रखना चाहिए जो तुम पर विश्वास करते हैं। वहीं पर बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग हेलीकॉप्टर से जंगल लॉर्ड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर फैंग अपने कैप्टन से पूछते हैं कि क्या तुम सच में उससे फाइट करने वाली हो। वो कहते हैं कि चिमिंग और बाकी के लोग गायब हो गए हैं, और क्लू यही बता रहे हैं कि वो लोग उसके अंदर हो सकते हैं, और अगर उन्हें ढूंढना है तो फाइट को टाला नहीं जा सकता है। तभी चिमिंग कॉल करके बता देता है कि हम लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं। ये सुनकर कैप्टन उन्हें बचाने के लिए जाने लगती है। वो गोल्डन पीक लेवल में होती है, और वो अपना क्रिम्सन डीमन एप को निकालती है और उससे अपने डंडे में पोजेस करवाती है और नीचे कूद जाती है, और जंगल लॉर्ड के पास जाकर उस पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमला कर देती है, जिससे उसका 2 टुकड़ा हो जाता है और वो उसके अंदर एंटर कर जाती है। ये देखकर चिमिंग जल्दी से उसका गले लगने जाने लगता है, लेकिन वो उसे पीटने लगती है। वहीं पर ये देखकर शाविन पूछते हैं कि तुम्हारी कैप्टन हमेशा से ऐसी थी क्या। लाउदवान कहता है कि अब हमें इसकी आदत हो गई है। वहीं पर वो लोग जल्दी से अंदर में सीढ़ी भेज देते हैं, और जंगल लॉर्ड को पूरी तरह से रिकवर होने से पहले ही वो सभी लोगों को बाहर निकलने के लिए कहती है। वो सभी लोग जल्दी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कैप्टन के निकलने से पहले ही वो पूरी तरह से हील हो जाता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे कैप्टन नीचे गिर जाती है। ये देखकर चिमिंग चिल्लाने लगता है। वो उससे कहती है कि ऐसा चिल्लाना बंद करो जैसे कि मैं मर गई हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से उससे बचकर वापस हेलीकॉप्टर में चली जाती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर में दिखाते हैं, जहाँ पर कैप्टन उसका थैंक्स कह रही होती है। थैंक्स बोलने के बाद उसे अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम चीज शाओ शाओ है और मैं गोल्डन लेवल की बीस्ट मास्टर हूँ। ये सब बोलकर वो उससे पूछती है। वो अपना नाम बताकर कहता है कि मैं ब्रोंज लेवल का बीस्ट मास्टर हूँ। ये बोलकर वो सोचते हैं कितना पावरफुल है, और इसका सरनेम भी ची है, कहीं ये लोग रेड विंग सिटी का चीफ फैमिली से तो रिलेटेड नहीं है ना। वहीं पर वो उससे पूछती है कि तुम्हारा सरनेम बाई है, क्या तुम बाइलेंस सिटी का बाई फैमिली से हो। वो बताता है कि बाई जिंगचुंग मेरे ग्रैंडफादर है। ये सुनकर वो उसके करीब जाकर उसका चिन्ह पकड़कर कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं मर्सिनरी के तौर पर काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रही हूँ, और मैं काफ़ी सारे सिटी लॉर्ड से भी मिल चुकी हूँ, और हम मिस्टर बाई के साथ काफ़ी बार कोऑपरेट भी कर चुके हैं। वो हमारे रेगुलर कस्टमर में से एक है। लेकिन हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग यंग मास्टर बनने का दिखावा करके हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं, और तुम्ही पहले बंदे हो जो कि अपने आप को बाई फैमिली की यंग मास्टर क्लेम कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि पहले इंपोस्टर को हमने ऑलरेडी खतरनाक बीस्ट को खाने के लिए दे दिया, और उसका उसे डराने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।